नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम बजाज फाइनेंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक हमें 7% क्रैश होता हुआ नजर आता है। इसका रीजन क्या है समझने की कोशिश करेंगे। एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले वो रीजन जान लेते हैं कि स्टॉक में इतनी गिरावट क्यों हो रही है। तो बजाज फाइनेंस का क्वार्टरली बिजनेस अपडेट आया है और एसेट अंडर मैनेजमेंट में ग्रोथ हमें मॉडरेट होती हुई नजर आती है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 27% का इंक्रीज है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 6% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। देखिए यहां पर ग्रोथ तो हुई है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 27%, मतलब डबल डिजिट में आपको ग्रोथ होती हुई नजर आती है, लेकिन फिर भी ग्रोथ आपको स्लो होती हुई नजर आती है। पहले ये 31% हुआ करता था, 7% हुआ करता था, तो क्लियरली एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। न्यू लोन बुकिंग में भी जो ग्रोथ है वो स्लो हो गई है, 5% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे होती हुई नजर आती है। CLSA ने अपना सेल का रेटिंग मेंटेन किया है और ये बताया है, ये पॉइंट आउट किया है कि कंपनी की जो लोन ग्रोथ है वो स्लो रही है डिस्पाइट द फेस्टिव सीजन। और इतने अंडर परफॉर्मेंस के बाद भी, स्टॉक में इतनी गिरावट के बाद भी जो वैल्यूएशन है हमें जस्टिफाइड नजर नहीं आता है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, जो कि हमने डिमार्ट में डिस्कस किया था कि डिमार्ट के भी जो Q3 के रिजल्ट्स के अपडेट आए थे वो अच्छे ही देखने को मिले थे। ग्रोथ तो वहां पर भी हुई थी और बजाज फाइनेंस में भी ग्रोथ तो हुई है, लेकिन वैल्यूएशन आपको हाई नजर आता है। तो एक्सपेक्टेड जो होती है भाई, इतना हाई वैल्यूएशन आप मांग रहे हो तो ग्रोथ भी उतनी ज्यादा अच्छी मिलनी चाहिए, उतनी अच्छी ग्रोथ आपको नजर नहीं आ रही है। तो मेन प्रॉब्लम आपको बिजनेस खराब हो गया है वो नहीं है, ग्रोथ थोड़ी कम है और स्पेशली वैल्यूएशन जस्टिफाइड नहीं हो रहा है। तो मेन प्रॉब्लम आपको वैल्यूएशन का नजर आता है और इसीलिए स्टॉक हमें 7% क्रैश होता हुआ नजर आया है। अब स्टॉक के चार्ट पर चलते हैं। बजाज फाइनेंस में आप देख पाएंगे पिछले एक साल से स्टॉक नीचे आता हुआ नजर आया, फुल रिकवरी देखने को मिली, फुल रिकवरी नहीं लेकिन ऑलमोस्ट फुल रिकवरी होती हुई नजर आई। फिर स्टॉक ने एक बेस बनाया और स्टॉक हमें यहां पर क्रैश होता हुआ नजर आया। स्लोली नीचे आ रहा था, क्रैश आपको फिलहाल होता हुआ नजर आता है और आप देख पाएंगे हैवी वॉल्यूम्स में आपको ये सेलिंग होती हुई नजर आई है। सारे मूविंग एवरेज के भी नीचे ट्रेड कर रहा है। डेली RSI 28 का लेवल है, क्लियरली मोमेंटम नीचे के साइड पे है। इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें, अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने जाएंगे तो अभी हमारा जो रेजिस्टेंस है 6,500 का लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और सपोर्ट के बारे में बात करें तो अप्रोक्सीमेटली आपको सपोर्ट 5,800 के आसपास नजर आता है। वीकली चार्ट पर चलते हैं। वीकली चार्ट पर भी आप देख पाएंगे यहां पर जो रेजिस्टेंस हमारा है थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, 6,700 के करीब नजर आता है। और सपोर्ट के बारे में बात करें तो यहां पर हमारा सपोर्ट नीचे शिफ्ट होकर 5,500 का चलता हुआ नजर आता है। मंथली चार्ट पर चलते हैं तो मंथली चार्ट पर भी आप देख पाएंगे आपको सेम लेवल्स नजर आएंगे जो कि हमने वीकली चार्ट पर देखे हैं। सपोर्ट यहीं पर है, रेजिस्टेंस भी यहीं पर है, क्योंकि यहां पर एक तो हाई भी है और प्रीवियसली भी ये लेवल्स हमें इंपॉर्टेंट नजर आए हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म का चार्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बजाज फाइनेंस ने लॉन्ग टर्म में तो अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन फिलहाल हमें थोड़ा सा परफॉर्मेंस खराब होता हुआ नजर आया है। एक्चुअली देखा जाए मंथली चार्ट पे स्टॉक अभी भी बहुत ज्यादा वीक नहीं है। स्ट्रक्चरल बेसिस पे आपको ये वीक होता हुआ नजर नहीं आया है। जब भी मैं ये कहता हूं स्ट्रक्चरल बेसिस पे, मेरा मतलब ये है कि जैसा हम डेली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालते हैं, मेन इंपॉर्टेंट लेवल्स निकालते हैं, उसी हिसाब से अगर आप मंथली चार्ट को स्टडी करेंगे तो आपको मेन इंपॉर्टेंट सपोर्ट 5,000 से 5,500 का जोन नजर आता है। जब तक स्टॉक इस जोन के ऊपर है, लॉन्ग टर्म का ट्रेंड यहां पर अब भी बुलिश है, लेकिन थोड़ा सा साइडवेज होता हुआ नजर आया। स्टॉक अभी मंथली चार्ट पे स्ट्रक्चरल बेसिस पे वीक नहीं हुआ है। यहां पर आपको एक ट्रेंड लाइन भी नजर आती है। तो फिलहाल स्टॉक में वीकनेस है, नो डाउट। जो बेस्ट लेवल था स्टॉक के लिए ऊपर जाने के लिए, क्योंकि यहां पर एक अच्छी रैली है, तो इसका 50% का रिट्रेसमेंट बेस्ट लेवल होता है। यहां से स्टॉक ऊपर जाना चाहिए, लेकिन नहीं जा पाया है। स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आता है। हमने डिस्कस भी किया था कि किस हिसाब से हम प्लान कर सकते हैं। यहां पर आप देख पाएंगे 4 हफ्ते से 6,750 का लेवल ये क्रॉस नहीं कर पा रहा था। हमने डिस्कस किया था कि इसके ऊपर हम खरीदारी प्लान करेंगे। स्टॉक अगर 6,750 के ऊपर जाता है, यहां पर स्टॉप लॉस लेकर हम खरीदारी कर सकते हैं। इसीलिए हर बार मैं कहता हूं एक लेवल, सर्टेन लेवल के ऊपर हमारी एंट्री बनेगी, कंफर्मेशन के बाद हमारी एंट्री बनेगी। यहां पर देखिए कंफर्मेशन कोई नहीं मिला था। अगर आपने कोई ट्रेड लिया होता तो क्लियरली यहां पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता, क्योंकि स्टॉक में यहां पर गिरावट देखने को मिली है। तो अब आगे की सिचुएशन में हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए? तो क्या यहां पर कंपनी खराब हो गई है? तो ऐसा मुझे नहीं लगता है। जो ग्रोथ आपको नजर आ रही है, 27% की ग्रोथ आपको देखने को मिली है, वो ग्रोथ कोई खराब ग्रोथ नहीं है। अगर कोई दूसरी कंपनी होती जहां पर इतनी ग्रोथ देखने को मिलती तो स्टॉक ऊपर जाता हुआ नजर आता, लेकिन बजाज फाइनेंस नीचे आया है, क्योंकि जो वैल्यूएशन बजाज फाइनेंस कमांड करता है
उस वैल्यूएशन के हिसाब से ये ग्रोथ नहीं हुई है। तो यहाँ पर अगर हम दिमाग लगाएंगे तो हमें पता चलेगा भाई कंपनी अब भी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर वैल्यूएशन महंगा था। तो अगर स्टॉक गिर जाता है या फिर आपको टाइम कंसोलिडेशन मतलब टाइम करेक्शन में जाता हुआ नजर आता है, तो उस हिसाब से यहाँ पर वैल्यूएशन अपने आप जस्टिफाई होना शुरू हो जाएगा। जितना टाइम आगे बढ़ेगा स्टॉक वहीं का वहीं रहेगा, अर्निंग्स बढ़ती जाएगी, तो पी रेशियो कम होता हुआ नजर आएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर अभी कोई भी यहाँ पर घबराहट की जरूरत मुझे तो नजर नहीं आती है। स्टॉक में हमें खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। जब तक ये स्टॉक आपको टेक्निकली अच्छा खासा नजर आता है, मंथली चार्ट पे एटलीस्ट कोई जब तक बड़ी वीकनेस देखने को नहीं मिलती है, जोन के नीचे नहीं जाता है, तब तक ये बाय ऑन डिप्स वाला ही शेयर रहने वाला है। यहाँ पर हमें खरीदारी की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। करंट मार्केट प्राइस पे भी आप चाहें तो खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। बाकी हमने जो डेली चार्ट पे लेवल्स डिस्कस किए हैं ये अच्छे लेवल्स हैं। 5800 से 6000 का जोन, यहां पर आप एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। अभी थोड़ा ट्रेड पर्सपेक्टिव पे आते हैं। स्विंग ट्रेड करना है तो कैसा करना चाहिए? या तो अभी देखिए इसके ऊपर खरीदारी के बारे में सोचना, अभी तो यहां पर ऑलरेडी काफी ज्यादा स्पेस है, तो सपोर्ट ट्रेडिंग करने के बारे में सोच सकते हैं। यहां पर अगर आपको 5800 से 6000 के जोन में कोई प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, तो स्टॉक में आप खरीदारी कर सकते हैं। 6300 के लिए आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। और पोजिशनल ट्रेड के बारे में बात करें तो पोजिशनल ट्रेड में हमारे जो सपोर्ट्स हैं वो 5500 के करीब है। तो 5500 के करीब ये जोन में अगर आप ये 300-400 पॉइंट के एरिया में आपको कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन वीकली चार्ट पे नजर आता है, अभी एक कैंडल के बेसिस पे देखिए काम नहीं होगा। यहां पर अभी कुछ प्राइस एक्शन चाहिए, डबल बॉटम मिलना चाहिए या फिर इस प्रकार से कुछ प्राइस एक्शन मिलना चाहिए, तो हम खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि ये लेवल टेस्टेड लेवल है, क्योंकि स्टॉक में तेजी आई थी, इंपॉर्टेंट लेवल से स्टॉक ऊपर नहीं जा पाया, नीचे आया है, तो यहां पर मल्टीपल कंफर्मेशन चाहिए। सिर्फ एक ग्रीन कैंडल के ऊपर हम काम नहीं करेंगे। अगर ये कंफर्मेशन मिलता है तो पोजिशनल ट्रेड के लिए हम एंटर हो सकते हैं। जिस हिसाब से और कंफर्मेशन मिलता जाएगा एडिशनल क्वांटिटी ऐड करेंगे। इनिशियली सिर्फ 20% की क्वांटिटी हम ऐड करने का प्लान करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।